सो हाय गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर किस प्रकार से तहलका पूरा दुनिया में मचा रखा है। अमेरिका में आए एक खतरनाक प्राकृतिक आपदा लॉस एंजलिस, जिसे अपनी चमचमाती लाइफ स्टाइल, हॉलीवुड और सुंदर मौसम के लिए जाना जाता है, हर साल एक भयंकर प्राकृतिक आपदा से जूझता है। वाइल्ड फायर जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है, दक्षिणी कैलिफोर्निया के सूखे और गर्म वातावरण में एक सामान्य लेकिन बेहद विनाशकारी घटना है। यह आग न केवल पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हजारों परिवारों को उनके घरों से विस्थापित कर देती है और जीवन को खतरे में डाल देती है। दोस्तों, इतना भयंकर और खतरनाक वाइल्ड फायर का कारण क्या हो सकता है? लॉस एंजलिस के वाइल्ड फायर के पीछे कई प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण हैं। जैसे पहला प्राकृतिक कारण गर्म और सूखी हवाएं, जिन्हें सांता एन विंड्स कहा जाता है, जंगलों में आग फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ग्रीष्मकालीन सूखा और कम वर्षा आग की संभावना को बढ़ाते हैं। दोस्तों, बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी वाइल्ड फायर का कारण बन सकती है। मानव गतिविधियों, अवैध कैंप फायर, सिगरेट के टुकड़े और बिजली की लाइनें आग का कारण बनती है। शहरीकरण और जंगलों के पास बढ़ती आबादी से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। वाइल्ड फायर का प्रभाव कैसे फैल रहा है? दोस्तों, लॉस एंजलिस के वाइल्ड फायर का प्रभाव व्यापक और बहुआयामी है। जैसे कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ते जा रहा है। वाइल्ड फायर के कारण हजारों एकड़ जंगल जल जाते हैं, जिससे वहां का पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। वन्य जीव अपने आवास खो देते हैं और कई प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच जाती है। और दूसरा, मानव जीवन पर प्रभाव। और वाइल्ड फायर के कारण घर और संपत्तियां जल कर राख हो जाती है। दोस्तों, और धुआं और राख के कारण वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। दोस्तों, तीसरा, कई बार स्कूल, अस्पताल और कार्यालय बंद करने का कगार भी आ जाता है। दोस्तों, तीसरा, आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ता है? वाइल्ड फायर के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है। दोस्तों, और दूसरा कारण, आग बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट और अन्य संसाधनों का उपयोग भारी मात्रा में किया जाता है। पर्यटन उद्योग भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यटक आग के डर से इन स्थानों पर आवागमन के लिए कतराते हैं। रोकथाम और समाधान कैसे किया जा सकता है वाइल्ड फायर का? हालांकि वाइल्ड फायर को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकता है। जैसे कि जागरूकता फैलाना, स्थानीय प्रशासन को जनता को वाइल्ड फायर के खतरा और उन्हें रोकने के तरीके
के बारे में शिक्षित करना चाहिए। वन प्रबंधन, जंगलों में सूखे पत्तों और लकड़ियों को हटाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाना चाहिए। और तीसरा, वाइल्ड फायरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे नई तकनीकी जैसे ड्रोन और सैटेलाइट का उपयोग आग का जल्दी पता लगाने और उसे बुझाने के लिए किया जा सकता है। चौथा, अधिकारी की तैयारी किस प्रकार से किया जा रहा है, जैसे कि फायर डिपार्टमेंट को हर समय तैयार रहना चाहिए और समुदायों को आपातकालीन योजनाओं को बारे में बताया जाना चाहिए। लॉस एंजल्स का भविष्य में क्या हो सकता है? जलवायु परिवर्तन के कारण वाइल्ड फायर की घटनाएं आने वाले वर्षों में और बढ़ सकती है दोस्तों। लॉस एंजल्स में बढ़ते तापमान और बदलते मौसम चक्र के कारण जंगल की आग अधिक तेजी से तीव्र हो सकती है। इसलिए सरकार और जनता को मिलकर समाधान निकालने की ज़रूरत है। अब निष्कर्ष हम यह कह सकते हैं कि लॉस एंजल्स के वाइल्ड फायर केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक सतत संकट है दोस्तों, जो हर साल हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। यदि स्थानीय प्रशासन, वैज्ञानिक और आम लोग मिलकर काम करें तो इस विनाशकारी घटना के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लॉस एंजल्स की सुंदरता और उसकी प्राकृतिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।